परिस्थितियों का गुलाम, मोरल स्टोरी इन हिंदी। हर इंसान परिस्थितियों का गुलाम होता है। वो जिस परिस्थिति में रहता है वो उसी में ढल जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। पुराने समय की बात है। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हालचाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और उबड़ खाबड़ वाली जमीन पर गहरी नींद में सो रहा था। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं, जरा इसे देखो, ये बेचारा इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है। और एक हम हैं जो इतनी अच्छी सुविधाओं के बावजूद भी अगर थोड़ी सी भी अड़चन आई तो ठीक से सो नहीं पाते। मंत्री ने कहा, महाराज, ये किसान अब इस परिस्थितियों में ढल गया है, इसलिए वो अच्छे से सो रहा है। अब उसने अपनी इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है। उसे जैसी व्यवस्था मिलती है वैसा ही वो अपने आप को उन परिस्थितियों में डाल देता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे ये बात सच नहीं लगती है। राजा ने कहा, हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। उस दिन किसान की परीक्षा लेने के लिए वो अपने साथ राजमहल में ले जाते हैं। यहाँ पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुख सुविधा की व्यवस्था की जाती है। उस किसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए देते हैं। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राजसी ठाट बाट का आनंद लेने लगा। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास उसे मिलने के लिए पहुंचे। उस किसान ने राजा से शिकायत की, उसके बिस्तर में कुछ खींचने वाली चीजें हैं और चीजों की वजह से उसे पूरी रात नींद ठीक से नहीं आई। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा, देखा महाराज, ये वही किसान है जो पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु अब ये 2 महीने में तो राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही बात सच निकली ना, कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, तुमने मुझे उस दिन सच बताया था। इंसान वाकई में परिस्थितियों का गुलाम होता है। मोरल, हमें अपने शरीर को ज्यादा सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हमें अपने आप को बनाया होता है। अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल जाती हैं तो हमें किसी भी उन सुख सुविधाओं की वाली परिस्थिति के बिना नहीं रह पाते। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।